नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय तो महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि एक फोन पर भारत और पाकिस्तान के संग्राम को रुकवा देने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी राष्ट्रीय फोर्स लगाने के बाद भी अपने ही राज्य के एक भूभाग को अगजनी से नहीं रोक पा रहे हैं। उसका वजह है कि ना तो वो भारत पाकिस्तान के टसर रुकवाए थे और ना ही इसको रुकवा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सपोलो को दूध पिलाया है। तो सपोलो को दूध पिलाएंगे तो अमृत कहां से पाएंगे? उनका काम तो विष बमन ही है। तो वो अपना विष उगल रहे हैं और पूरे अमेरिका को विषाक्त कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को अब समझ में आएगी कि दूसरों को चलना सिखाने वाले आदमी खुद ही विमान की सीढ़ियों पर कैसे लड़खड़ाते हैं। तो नाच न आवे आंगन टेढ़ा और दूसरे को अगल सब लो देवा। आज तो यही था, लेकिन चूंकि यह विषय नहीं है, आज का बड़ा गंभीर विषय है। सारे समाचार चैनलों पर वही है, तो मैं भी कहां से समाचार खोजूंगा जिस पर विश्लेषण करूंगा। तो मैंने भी इसी विषय पर आपके सामने अपनी बात रखना उचित समझा। मित्रों, आज बात तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में खुद को सरेंडर की या पुलिस को बरामद कराई। वो अब विषय नहीं, वो समाचार चैनल पर आ गया है और आप सबको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूँ जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो मेरा विश्लेषण उन विषयों पर है जो समाचार चैनलों पर नहीं आया है। मित्रों, सोनम रघुवंशी ने कुछ किया है और जो समाचार पर आ रहा है वह तब तक मैं सत्य नहीं मानूंगा जब तक पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोनम का इकबालिया बयान लाइव टेलीकास्ट ना हो जाए। क्योंकि समाचार चैनलों पर भरोसा हमने उस दिन से छोड़ दिया है जब ये लोग कराची में भारतीय फौज का कब्जा करवा चुके थे। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर को गिरफ्तार करवा लिए थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देश से बाहर भगवा दिए थे। इसके पहले भी 2000 के नोट में चिप्स बरामद कर चुके थे और 2000 के नोट को अगर 200 फीट भी नीचे अगर गाड़ेंगे तब भी यह पुलिस को पता चल जाएगा। ऐसी खबरों के बाद समाचार पर सीरियस खबर में नहीं देखता। हाँ, कुछ देर तक रहता हूँ। मनोरंजन भी कोई चीज है, दुनिया में मनोरंजन का बहुत बड़ा स्थान है। हम उसको मनोरंजन के लिए लेते हैं क्योंकि समाचार अब ज्ञानवर्धन का स्रोत नहीं रहा है। खैर, सोनम ने क्या किया नहीं किया वो विषय मेरा नहीं है, क्योंकि वो समाचार चैनलों पर आ चुका है। लेकिन सोनम जैसा हादसा सही में हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। कुछ एक्सपोज हो जा रहे हैं और कुछ दफन हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, हम आज इसी विषय पर आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मित्रों, अभी कुछ दिनों से शादी अब एक समस्या बनती जा रही है। बढ़िया शादी, संस्कारी शादी, संस्कारी दूल्हा दुल्हन अब मुश्किल होता जा रहा है। उसका वजह है कि कब हमने अपने बच्चों को बाप बन जाने दिया, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी एक बिटिया का शादी निपटाया या किया, मेरा निजी अनुभव है, या किसी का सुना सुनाया कहा बात को मैं नहीं कह रहा हूं। जब मैं बिटिया की शादी के लिए अपने दोस्त में रिश्तेदारों से कहा तो उन्होंने बोला कि बायोडाटा बनाए हो। मेरे लिए पहला शॉकिंग न्यूज था। जो आदमी अपने नौकरी के लिए आज तक बायोडाटा नहीं बनाया, वो आदमी शादी के लिए बायोडाटा बनाए, या मेरे लिए शॉकिंग न्यूज था, आश्चर्य वाला बात था। लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, बायोडाटा बनाना पड़ेगा। मैंने भी समझा कि बायोडाटा में शायद कुछ विवरण होगा, भाई लड़की की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पढ़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, या सब लोग मुंह से पूछेंगे समय क्या है, एक कागज पे लिख के दे दो। मैंने दे दिया। तो जिनको दिया उनके माता पिता ने कहा कि रुके जरा बेटे से पूछ लेते हैं। विश्वास करिए,
2-3 साल तक तो मैं उन लोगों को दोबारा फोन ही नहीं किया जिन्होंने कहा कि बेटे से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने अपना अनुभव देखा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा थोड़ा, मेरे को तो बताया भी नहीं था। मेरे को आदेश किया गया था कि जरा नहा के आओ। अब शाम को नहाने की बात गांव में बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग सवेरे नहा ले वही बहुत होती थी, लेकिन शाम को नहाने के लिए कहा गया तो मैंने भी कहा कि कोई बात होगी। शाम को नहाए तो बोला कि वो जो नया वाला कपड़ा है वो पहन लो। बैठे तो मंत्र पढ़ा जा रहा था, हमको ये पता नहीं था कि हमारा छेका चढ़ गया। छेका मतलब जो आजकल लोग रोका टोका या रिंग सेरेमनी कहते हैं, हमारे यहाँ छेका बोलते हैं। जिस लड़के ने शादी के अगले 2 दिन बाद अपने पत्नी को देखा हो, उसको शादी के भले लड़का लड़की को मिलवाइए, बतिवाइए, दिखवाइए, जैसा अनुभव एक नया अनुभव था, लेकिन वह शक हुआ। 2-3 साल के बाद जब कई लोगों को मैंने ऑब्जेक्शन दिया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम पुराने जमाने में जी रहे हो। आजकल बच्चे आपस में ही बात कर रहे हैं। यह कब हो गया कि हमारे बच्चे हमारे बाप बन गए? तब मैंने महसूस किया कि जो शादी हमारे माँ बाप ने हमसे बिना पूछे किया था, उन शादी में कहीं दरार नहीं आई, दरार की दरकार भी नहीं आई। लेकिन जो शादी बच्चों ने स्वयं किया है, सब कुछ सोच समझ के किया है, वो अगले दिन तलाक के चौकर पर पहुंच जाती है। शादी से जितना पहले लड़का लड़की बात करेगा, शादी के उतना ही जल्दी विवाद होगा। उसके कारण बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा, विषय में आज वो नहीं। विषय यह है कि हम शादी में संस्कार को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं पूछ रहे कि आपका कुल खानदान कैसा है, आपके माता पिता ने कहाँ शादी किया है, आपके घर में बहन ने कहाँ शादी किया है, क्या परिवार में कोई विवाद हुआ है, शादी में किसी का तलाक हुआ है? उसके जगह हम पूछते हैं कि लड़की कमाती कितनी है, पढ़ी कितनी है, सुंदर कितनी है, शरीर कैसा है। इतना वाहियात और घिनौना शब्द पूछे जा रहे हैं, शरीर के बनावट का जो कितना कैसा क्या है। अब यह शादी है कि फैशन परेड में भेजने का कंपटीशन है? जब से यह होने लगा तब से यह बर्बादी होने लगी है। कुछ समाज में खुलापन है। आप कह सकते हैं कि हमारे समाज में हम लोग दुनियादारी नहीं देखे थे, अब आज नेट पर बहुत कुछ उपलब्ध है। समाचार चैनलों पर सीरियल्स हर तरह के हैं। अब आपको सिनेमा में जाकर के सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में सब कुछ है। जो ना देखना चाहे वो भी है, जो ना देखना, जो समाज कह रहा है कि मत देखो, वो अब खुलेआम आ रहा है। उसके लिए आपको एकांत या रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ये जो कई तरह के वो जो सीरियल टाइप का वो नेटफ्लिक्स वगैरह पर आता है, मैं नहीं समझ तक उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं उसको देखता ही नहीं। उसमें भी अब खुला ये सब चीजें आने लगी है। यह समाज को वाहियात बनाया है। उसके ऊपर पता ना प्री मैरिड शूट जैसा फैशन और घिनौना कब से होने लगा। मित्रों, यही वजह है कि लड़के लड़की अपने मन के हो गए हैं और परिवार गार्जियन पीछे रह गया है, जिसका कारण सोनम वर्मा जी का हादसा है। अगर यह सही में हादसा सोनम ने किया है तो, क्योंकि अभी भी मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं जब तक सोनम खुद अपने मुंह से बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव के नहीं कह देती है। क्योंकि समाचार चैनल वाले अपने मन की मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। ना तो सोनम ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही सोनम को कस्टडी में लेने वाले पुलिस ने दिया है। तो यह सब पूर्वानुमान है, आकलन है, और समाचार चैनल के आकलन की स्तर हम कई बार देख चुके हैं। मैं खुद भी समाचार चैनलों पर डिबेट में आता हूं, तो हमको उसकी गहराई मालूम है, हमको उसकी सच्चाई मालूम है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर सोनम ने ऐसा किया है तो मैं सोनम को हटा दूं, लेकिन सोनम जैसी वारदात हुई है। वो एक इतनी खूबसूरत लड़की ने नीले ड्रम में सीमेंट के साथ घोल के अपने पति के टुकड़े काट दिए, और देखने वाली बात है कि जिस पति को उसने काटा उसके पांव के धूल के बराबर भी वो नहीं था जिसकी वजह से उसको काटा। दिमाग कहां है, किस तरफ जा रहा है, इसको समझने की बात है। यह सब समाजशास्त्री समझे, हम समाज के लोग इस पर विचार करें। नीले ड्राम वाला कांड, जो तांत्रिक के चक्कर में पत्नी ने अपने पति को काट दिया। कितना खूबसूरत हैंडसम लड़का था वो, मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, ठीक ठाक आमदनी थी, लेकिन जिस तांत्रिक के चक्कर में उसने उसको काट करके सीमेंट में घोल के जमा दिया, वो तांत्रिक महाकुरूप और वाहियात था। ना पढ़ा लिखा था, ना हैंडसम था, ना बहुत ज्यादा स्मार्ट था। तब यह गिरावट क्यों? अगर ये सोनम वाले वाकया को एक अनुमानित रूप से अगर मान ले कि शायद ये सही है, तो जिस लड़के का मर्डर हुआ है और जिस पर मर्डर करने का आरोप है,
दोनों की सुंदरता को देखने के बाद कहीं कोई मुकाबला नहीं। और एक बात मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि सोनम का जो फोटो आया है बिना मेकअप का, उसको देखने के बाद भी क्या कोई आदमी इतना फिदा और दीवाना हो सकता है इसके लिए कि किसी का मर्डर कर दे? इसलिए यह कहानी मुझे सच से दूर नजर आ रही है, क्योंकि आखिर मर्डर जैसा कोई काम इस वाहियात लड़की के लिए करेगा, ऐसी क्रूर बदसूरत के लिए? यह मुझे हजम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं सामाजिक आदमी हूँ। समाज में गिरावट पर चिंता करना, उस पर बात करना और उसको एक्सपोज करना अपना धर्म समझता हूं। मित्रों, यह सब रुक सकता है अगर हम अपने बच्चों को शुरू से संस्कार दें। शुरू से संस्कार देने का मतलब है, जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मित्रों, मैं बीड़ी, सिगरेट, पान, पराग, गुटखा किसी तरह का कोई व्यसन नहीं करता। मैं दिल्ली महानगर में रहता हूं, लेकिन किसी भी लेट नाइट पार्टी में नहीं जाता। मैं सामाजिक आदमी हूँ। दिन की पार्टी अटेंड करता हूँ, जो राजनीतिक पार्टी होती है, जो सामाजिक पार्टी होती है। लेकिन कोई इस तरह की पार्टी जो नहीं जाना चाहिए, उसमें मैं नहीं जाता। तो मेरे बच्चे भी जाएंगे ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसको पता होगा कि पापा सूर्यास्त से पहले ही घर आ जाते हैं और सवेरे 8:30 बजे तक सोए रहते हैं। जो भी करना होता है वो अपने कमरे के अंदर ही रहते हैं। बाहर से ना कोई आता है, ना बाहर अंदर से कोई जाता है। मतलब पापा जी अकेले ही रहते हैं। तो बच्चे इस बात पर जरूर, क्योंकि अब सारे के सारे बड़े हो गए हैं कि एक की तो शादी हो गई, बाकियों की शादी की सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, चिंतित हैं। मतलब वो सब वयस्क और समझदार है, तो वो समझ रहे हैं कि हमारे पापा कहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैंने स्वयं में आचरण को ठीक रखा है, तो बच्चे अपना आचरण खराब रखेंगे ऐसा मैं उम्मीद नहीं कर सकता। हालांकि दावा भी नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको भी यही सलाह दी जाती है। वो एक बहुचर्चित डॉक्टर दाम्पत्य ने अपने लड़की को काट दिया था। उसके पीछे भी खुद का चरित्र हनन ही था, क्योंकि वो खुद डॉक्टर नहीं, अपने अपने क्षेत्र में वाहियात और वहियात थे। उन लोगों का अपना जीवन बड़ा घिनौना और दागदार था। बच्चे वही देख रहे थे, और जब बच्चे देख रहे थे तो संतावना का कंधा उनके घर का नौकर मिला, क्योंकि दोनों डॉक्टर नहीं तो अपने अपने ऐश में होते थे। घर में वो नौकर अकेले होता था। तो घर का बाप दादा तो है नहीं कि संतावना का कंधा लगेगा तो वो दुलार से ही कंधे को सहलाएगा। वो अपने गंदे उद्देश्य से भी सहला सकता है, और कब क्या हो गया, कहाँ तक आदमी गिर गया, या कहाँ नहीं जा सकता। जब डॉक्टर को यह बात का एहसास हुआ तो उसके पास काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर डॉक्टर उसके पहले अपने में संस्कार बिल्डअप कर लेता, खुद को संस्कारी रहता और बच्चे के सामने ऊंचा मापदंड पेश करता, तो वो बच्चा उस घिनौना हरकत तक नहीं जाती और डॉक्टर को अपने ही प्यारी बेटी को काटने की नौबत तक नहीं पहुंचने देती। मित्रों, हम अपने घरों में संस्कार की चर्चा ना करें, संस्कार दें। मैं यहाँ पर मुसलमान का नाम लूंगा, इस्लाम को मानने वाले लोग। मित्रों, इस्लाम का मानने वाला छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, उसके घर सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद ही कुछ है। उसके दिमाग में पैदा होने से लेकर के और मरने तक अल्लाह का पावन पवित्र नाम कान में डाला जाता है, हर बार डाला जाता है। इसीलिए मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टर रहता है, इसलिए कि उसको विश्वास है कि मेरा धर्म सर्वोपरि है। उसे बचपन से लेकर के मरते दम तक यही बताया गया है, उसके पास दूसरा विकल्प सुझाया नहीं गया है। उसके उलट हमारे घरों में चर्चा होता है कि यार हनुमान जी की पूजा से क्या होगा, 8:30 बजे सोइए, इससे ऐसी कुछ होगा। तो इसीलिए हमारे घर का संस्कार खत्म हो रहा है और हमारे बच्चे कट रहे हैं या काटे जा रहे हैं। वीडियो बड़ा ना करो, लोगों को सुनने के लिए समय मिले। दो ही बात महत्वपूर्ण कहूंगा कि शादी विवाह में संस्कार को प्राथमिकता दीजिए, खानदान के परंपरा को और उसके शालीनता और महानता को प्राथमिकता दीजिए। सुंदरता घूंघट उठाने के बाद समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बदसूरत और कुरूप औरतों के बच्चे नहीं होते, क्योंकि उनका पति तो मुंह देखते ही घृणा से भर जाता। लेकिन घूंघट उठाने के दिन ही औरत पत्नी अच्छी या बुरी लगती है, उसके बाद उसका बिहेवियर अच्छा या बुरा होता है। दिल मान गया तो कोई भी सुंदर है, और दिल नहीं माना तो कोई भी सुंदर नहीं है। यह बात आप जरूर मानिएगा। लेकिन अगर बच्चा बच्ची में संस्कार है
तो उसका संस्कार ही सबसे बड़ा सुंदर है, और संस्कार की सुंदरता से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए शरीर एक दिन बिगड़ जाने वाली चीज है, शरीर एक दिन खराब हो जाने वाली चीज है, नष्ट हो जाने वाली चीज है, जल जाने और गल जाने वाली चीज है। शरीर को हमने देखा है कि कोई आदमी 30 किलो का था, अब 300 किलो का हो गया है, लेकिन अगर उसका संस्कार ऊंचा है, वो आज भी ऊंचाई लिए हुए है, वो उसमें गिरावट नहीं आती है। तो जो चीज बिगड़ जाने वाली है, जो चीज अनियंत्रित हो जाने वाली है, हम उसी को प्राथमिकता देते हैं, और जो अजर और हमारा विनाशी है, हम उसको भूल जाते हैं। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों में संस्कार दो, स्वयं में नियंत्रण रखें, और बच्चों का शादी संस्कार दे करके करें, शिक्षा दे करके नहीं, परंपरा दे करके करें, पैसा दे करके नहीं, तो शायद इस तरह के हादसों से बच सकते हैं। बाकी आपका ईश्वर मालिक है, वही कल्याण करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर भाव करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय, भारतीय परंपरा की जय, भारतीय संस्कार की जय। धन्यवाद।